She left behind everything. Her family, her friends, even her hometown, chasing a dream that many feared to dream at all. A dream to dance among the world's finest, to carve her name into the rhythm of greatness. The road has been anything but easy. Challenges tested her, loneliness knocked, but she stood tall, driven by relentless grit, quiet resilience, and an unwavering belief in herself. She's not there yet, but every step, every beat, brings her closer to the version of herself she's always believed in. This is the story of Radhika. तो राधिका का बचपन के बारे में बोलना तो राधिका तो बहुत ही मस्ती वाली थी, अभी भी है। हम पहली बार जब आए थे अहमदाबाद तो राधिका 1.5 साल की थी सिर्फ, और हम सोमनाथ और दीव वगैरह जैसी जगहों पे घूमने गए थे। तो वहाँ समुंदर को देख के उसके ओर से भागने लगती थी पानी की ओर। उसको बताना पड़ता था वो पानी है, उसको डर नहीं लगता था, उसको खींच के लेके आते थे हम। प्री प्राइमरी का पे जब राधिका थी तो उसके स्कूल के कॉन्सर्ट में उसने राधिका को एक सूफी डांस में सिलेक्ट किया था, लेकिन प्रोग्राम के समय राधिका ने स्टेज पे जाने से मना कर दिया था। वो प्रोग्राम के बाद उसको जब पूछा कि तुम इसमें क्यों नहीं गई, तो उसने बताया कि उसको ब्लैक कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और अब तो वो स्टेज परफॉर्म करने के लिए मौके की तलाश में रहती है और बिल्कुल डरती नहीं है अभी कोई प्रोग्राम करने के लिए। हेलो बे, क्या करते हैं? हेलो, आई एम ओजस्वी। मैं राधिका की बड़ी बहन हूँ और वो मुझे ताई बुलाती है। फॉर आई थिंक मेरी मेमोरीज विद राधिका इज़ हमेशा मेरी छोटी बहन है, बट हम लोग ऐसा हर चीज़ शेयर करते थे बचपन से ही। जैसे रूम से चालू होता है, रूम हमारी हमेशा से ही एक रही, हम एक ही रूम शेयर किए। हम लोग के अभी तो हम लोग कपड़े भी शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे, हर चीज़। कोई चॉकलेट लाया उसको एग्जैक्टली हाफ तोड़ के खाते थे। तो वो बहुत फ़नी पार्ट लगता है अभी सोच के, बट हाँ, इट वॉज़ वेरी सीरियस एंड कैलकुलेटेड एट दैट पॉइंट। एक बार बचपन में ऐसे हुआ था, ये मुझे मेरी दादी ने और मम्मी ने फिर बताया था कि हम भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं आरती से पहले, तो वो आरती के बाद हम खाते हैं। बट वो ऐसा हुआ था कि राधिका ने प्रसाद चढ़ाने से पहले ऐसा जाके कुछ लड्डू था या कुछ पेड़ा था, कुछ टेस्ट कर लिया था, और वो मेरी दादी ने देखा था। तो बहुत उसका क्यूट इनोसेंस था जो अभी इट वॉज वेरी फनी बट वेरी क्यूट एट द सेम टाइम। Okay, hi Rans, and hello to everyone else watching this. This is Palak. I am Radhika's one of the most oldest friends. We've known each other since we were in first standard. And the story of how we became friends is iconic. She comes up to me and she's like, तेरा favorite animal कौन सा है? मेरा rabbit है। मेरा peacock है। So she's like, oh मेरा भी peacock है। मुझे पता नहीं था birds बोलना allowed है। It's silly, don't judge. But how do you expect two 6-year-olds having a conversation? So yeah, that was it. राधिका बचपन में बैडमिंटन क्लास जाती थी और उसको साइना नेहवाल बनना था। लेकिन बाद में स्कूल कॉन्सर्ट में डांस में वगैरह पार्ट लेना रहता था, इसलिए उसको कथक क्लास ज्वाइन करवाया मैंने। तो वहाँ उसकी वो टीचर प्रियंका दीदी और कथक दोनों से उसको इतना प्यार हो गया, बाद में कभी उसने छोड़ने की बात ही नहीं करी। आगे आपने पूछा कि आपने रियलाइज़ कब किया कि राधिका डांस उसके लिए हॉबी थी। तो इसके बारे में मेरा कहना है कि राधिका पढ़ाई में पहले से अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा बोलती थी कि उसको कथक ही करना है। लेकिन जब एडमिशन की बात आई तो उसने मुझे बताया कि संयुक्ता दीदी का डांस स्टाइल उसको बहुत अच्छा लगता है और वहीं पे वो सीखना चाहती है आगे। तो फिर इसलिए हमने डिसाइड किया कि वो अहमदाबाद में ही पढ़ाई करेगी ताकि कथक भी कर सके और पढ़ाई भी। तभी हम समझ गए कि अब ये सिर्फ हॉबी नहीं है, उसका पैशन हो गया है। राधिका को कैसे डांस क्लास में ऑफ कोर्स।
पर वो ऐसे तब तो मैं इंटरमीडिएट बैच में नहीं थी, हम नाइट बैच में थे, तो वो आई थी तब। और फिर हाँ, मतलब मैं मेरे घर के बीच में ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिटूर होता है बट बीच में ही पड़ता है, तो आई सजेस्टेड कि मैं रोज़ उसको ड्रॉप कर दूँगी, क्योंकि वैसे नई नई आई थी, उसकी दीदी के साथ तो रह रही थी, पर जस्ट दैट शी फील वेरी फेमिलियर हमारे साथ, तो मैंने उसको बोला रोज़ मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें बीच में छोड़ दूँगी और घर चली। Hi Radhika. I think the second class she came in and I saw her and she had such like a very warm energy and very welcoming. So it felt like I was able to feel comfortable around her immediately, like the moment I walked in. So that was very cute. Then when I joined SSBC, तब फिर हम finally मिले, and honestly she was the first one who like made me feel welcoming in the studio, so yeah. I have been in SSDC for the last 5 years and I know Radhika since her first class there. तो पहला क्लास था and this new girl coming in, छोटी सी थी, यार बच्चे आ गए बैच में यार। फिर we started talking and कुछ बच्ची नहीं है, सिर्फ दो तीन साल ही छोटी है। So yeah, but from the day one she was like a part of the group, you can say. Ever since we've met, we've clicked, and we also used to do 2 batches, both of the batches together, beginners and intermediate. So yeah, we've danced together, 2 क्लासेस के बीच में से हाफ्ते ब्रेक भी साथ में लिया है हम दोनों ने। So yeah, that's how I know Radhika. What stands out about her personality? There is one thing that stands out about Radhika is her क्या यार दैनिप्य तुम भी, that is the one thing that is like iconic Radhika. But jokes apart, it is her spirit, the never giving up spirit की कितना भी काम मिले रोते रोते करेगी, बट करेगी, क्या यार इतना काम दिया है, but no, she'll be the first one to be there when you are in need, the first when you want to gossip, Radhika will be there. So yeah, that her spirit is something that I really admire about her. I think she's very mature for her age, वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कृतिका दीदी को भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है, because somehow she gets the bubble of my thoughts. मैं बहुत 8 साल बड़ी हूँ, फिर भी I can talk to her. I don't know if she gets it or not, but I think she does. मतलब वही कि I was new and I am very ऐसे सामने से बात करने नहीं जाऊँगी टाइप्स, but yeah, she came to me and talked to me, so yeah, caring, I think. That is her simplicity. It's just so rare. I have known, my friends have known this, and even my parents, they trust me with her because everyone around me knows how simple, how pure, how raw our bond is. So yeah, that is one thing that is very rare. How would you describe your relationship with her? My relationship with Radhika, colleague, gossip partner, and a fellow foodie. Those 3. So yeah, we've spent so many hours gossiping over French fries and Shambhu's की cold coffee. So, yeah. तुम लोग ऐसे शंभू में एकदम स्पेशल मेमोरी या फिर कुछ मस्त हुआ हो So yeah, the Shambhu's का the thing was कि we all of us were like कि बहुत time हो गया Shambhu's नहीं गए. So it was never about Shambhu's. It was about all the gossip that we did when we went to Shambhu's. And yeah, Radhika used to be very excited. So because I used to get gossip from all the sides, so
she and Riya would be Neri पे gossip दो, तुमने 1 महीने से gossip नहीं दी हमें. Yeah, that's one thing about Shambhu. I still miss that Shambhu's and उसका corner वाला table. Yeah, so I think it's been like 1 year SSDC में 1 साल हो गया मुझे. तो हाँ, आई थिंक अभी हम दोनों बहुत अच्छे उसमें है, अच्छे स्टेट में, मतलब फ्रेंडशिप के हिसाब से पहले जो था और अब, और उसके साथ मेरी बहुत वाइब बहुत मैच होती है काफ़ी चीज़ों में. तो या मज़ा आती है, साथ में रिहर्सल्स करते हैं. To me, at least in SSDC, because our ages were very close, she felt like one of my closest friends in the class, and I took quite a lot of time to open up to these people, but yeah, she made me feel really comfortable, and it was really fun because it felt like the little gossip, the little banter. If I had any complaints, if I had any worries, I could very comfortably go to her and talk to her about all this. So yeah, she's a very dear friend and I miss her a lot. वो कभी इंस्पायर या मोटिवेट कैसे करती है? She has that very we are in the same boat vibe going on. If you are वैसे very down कि यार क्या हो रहा है, she'll also join in that vibe कि हाँ यार पर क्या करे, करना पड़ेगा. So yeah, that's her thing, and she's always there to, always ready to help, she's always ready to go out of her way to help other people. Every single class I look at her dancing, I'm like, wow, how do I get this good? You can see it on my face, I'm freaking blown. Yeah man, and it's crazy because I know that they teach us that you have to kind of overcompensate for when your frame is smaller. My frame is not small, but the effort I see her putting into her work and making it look so effortless, that is something I would aspire to achieve. And so every little thing she does in class was very motivating, be it how quickly she picked up, be it how clean her movements were, how her own kind of style would flow into her dancing, and it's always a treat to watch. आई थिंक अनंत प्रभा जब हमने परफॉर्म किया था, दैट वाज माय फर्स्ट एसएसडीसी प्रोडक्शन. तो उस वक्त आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड कि कैसे हो पाएगा सबके साथ. बट शी केप्ट ऑन पुशिंग मी दैट टाइम कि तुम करो, हो जाएगा. काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि वो जल्दी भी आती थी मेरे लिए, मैं उसको बोलती थी कि तुम आओ. तो और मैं उसको बोल सकती हूँ कि तुम आओ जल्दी, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो न्यू दैट टाइम. तो मुझे ऐसा भी था कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट शी मेड मी फील दैट वे कि मैं उसको बोल सकती थी तुम जल्दी आओ और मुझे करना है, तुम ये मुझे सिखाओ. और वो हमेशा हाँ बोलती थी, नोइंग हर शेड्यूल, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था उसका, फिर भी वो आती थी. तो या बहुत करती है वो. तो मेरा डेली बेसिस पे वो मोटिवेशन ही रहता है ना डांस करने का. बिकॉज बेसिकली आई एम ऑलवेज लाइक बॉग डाउन विद लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं बहुत एक बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती. मैं ऑफिस में काम तो करती हूँ विच इज़ वेरी मेंटली टैक्सिंग फॉर मी एनीवे. तो वो होती है ना, तो मुझे वो डांस के बारे में ये सब सोचने की एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी नहीं. वो शी इज देयर, तो हर प्रेजेंस इज लाइक गुड इनफ मोटिवेशन फॉर मी. और वो दिखता है दैट आई थिंक शी डज वर्क ऑन हरसेल्फ अ लॉट. तो वो मुझे मोटिवेट करता रहता है. जैसे अभी मेरा सोलो था, तो आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट इट, बट शी वॉज एज इन्वेस्टेड इन मेकिंग इट बेटर फॉर मी एज मच एज आई वॉज इन्वेस्टेड इन मेकिंग इट बेटर. तो वो बहुत बड़ी बात होती है लाइक फॉर मी टू डू दैट. और ऑलमोस्ट मेरा पहला दूसरा सोलो प्रेजेंटेशन ही था, तो वो बहुत मायने रखते हैं. और तभी कृतिका दीदी ने भी बोला था बैठ से कि आई वॉज इन मेरा डांस वॉज इन अ मच बेटर प्लेस दैट शी हैड एक्सपीरियंस. तो क्योंकि हम दोनों ने मेहनत की है उस पर.
थिंक गाइस हैव टू कीप पुशिंग हरसेल्फ, और जैसे तुमने बताया कि सबको हमेशा हेल्प करने का या फिर मोटिवेट। I guess it's her nature itself, you know. She wants to be the best version of herself, and she wants the people around her to also be the best version of themselves. How committed is she in her craft, and what does she look like to you? So I remember one thing that Radhika told me last year when she was talking to Kritika दीदी कि मुझे डांस को ज़्यादा टाइम नहीं। So she said कि I don't want to be an engineer who dances. I want to be a dancer who is just an engineer on the side. So that was one thing which stuck to me. That is her dedication to her craft कि भाई नहीं, I am a dancer first and an engineer second. What was one of your favorite memories with her? राधिका के साथ फेवरेट मेमोरीज आर रेसिडेंसी के टाइम पे, लाइक it is not just with Radhika. Our favorite memories with each other have always been during residencies and during performances, rehearsals. एक performance के पहले we were supposed to reach the CG Road studio and हम लोग 1 घंटा लेट थे, तो हमने जो डांट खाई है सबने एक साथ, that was the worst kind of anger we've seen from Kritika दीदी, and हम सब की फटी पड़ी थी. So yeah, sorry, what was the question? I forgot. नहीं, तुम्हारी फेवरेट मेमोरी? हाँ, फेवरेट मेमोरीज या साथ में डांट खाना, साथ में डांट खाना, साथ में फ्रेंच फ्राइज खाना, साथ में आइसक्रीम खाना. Yes, those are naturals. We have a special table at Naturals. वहीं बैठेंगे हम. वो टेबल भरा होगा तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, पर वहीं बैठेंगे. रिमाइंड्स मी Naturals जाना पड़ेगा अब. या फिर तुम्हारी एक और भी था ना, गाड़ी में तुम सब लोग फंस गए थे. Oh, how can I forget about that? Damn. Oh yeah. There was one rehearsal. It rained so bad. So usually my home from the studio is 7 to 10 minutes. हम निकले, there was raining, so I said कि तुम सबको मैं छोड़ देता हूँ घर पे. But the moment we left the studio, main road पे घुटने तक पानी भर गया था. We drove around, so it was my first time driving in उतना भरा हुआ पानी. So I was scared. They were scared. एक तो पीछे की कर रहे थे, and I was very angry कि तुम दोनों चुप रह जाओ अभी, नहीं तो पड़ जाएगी मेरे हाथ से दोनों को. So वो भी डरे हुए थे, मैं भी डरा हुआ था. We drove around for like 1.5 hours. The 10-minute road took us 1.5 hours to reach my home. फिर भीगे थके हुए हम लोग गए भी. फिर I told them कि जाने दो, all of you come to my home. So they came home. हम लोग बैठे बारिश में, we chilled, we talked. So yeah, those 1.5 hours उनको पता नहीं, but I was very tensed and I was very angry at all of them. I don't know कौन था, रिया, राधिका, यज्ञा और तीर्था को तो उसके घर छोड़ दिया. Those 3 people I was very angry at. ये कि हम गजानन में हम लोग चाय पीने गए थे, वो मेरी बेस्ट मेमोरी है उसके साथ, बिकॉज वी बोथ लव दैट टी सो मच. दूर गए थे तुम लोग चाय पीने? हाँ, अरे उसके घर से तो पास है. हाँ. वो कौन सा चौरस, वो पंचवटी नहीं, पकवान. हाँ, पकवान 4 रास्ता वहाँ पे है ना, वहाँ पे गए थे. उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि हम लोग, वो हमारा शूट चल रहा था पता है, राधे स्टूडियोज़ में. तो दीदी ने बोला था कि तुम लोग आराम से आओ, अभी तो बॉयज़ का चल रहा है, तो इसलिए हम लोग चाय पीने चले गए. और फिर वहाँ पहुँचे तो जो डांटा है कृतिका दीदी ने, मतलब ऐसे नहीं डांटा, बट टॉन्ट्स मार के कि भाई तुम आए नहीं, तुमको कब से बोला हुआ है, ऐसे सब हुआ था. बट बहुत मज़ा आई थी उस दिन, काफ़ी मज़ा. और दूसरी, जब हम लोग दिल्ली गए थे तब वी वर रूममेट्स, तो तब एक्चुअली वी बॉन्डेड मोर दैट टाइम. काफ़ी चीज़ें उसने मुझसे शेयर की, मैंने उससे की. सो या
दिल्ली वॉज फन। दिल्ली में क्या किया था साथ में? दिल्ली में बहुत कुछ किया था, हम लोग रोए भी थे साथ में। तो शो के पहले कंपलसरी होता ना रोना। शो के पहले तो ठीक, पर बाद में ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसी। बट राधिका भी इवन बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी उस वक्त, और मेरे लिए तो सब न्यू था ही। तो बट या वी वर देयर फॉर ईच अदर, सो वी वर्कड इट ऑल। वृंदावन। हाँ, मेरी फेवरेट मेमोरी हम लोग कमला कैफे, वो रेसिडेंस एक्चुअली बहुत अच्छी गई थी। तो एकदम बहुत सारा सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लंच में कमला कैफे गए थे। वो मेरी Best memory with her is when it was dance residency, and I couldn't go back to my hostel because it was too far, so I would crash with her. Like, I'd always stay at her place until the second session would start, and we'd always grab lunch together. It would just be dates with Radhika, and I'd always insist on getting dessert. I loved cheesecake back then, so there's so many vivid memories where every day we'd go to like a different spot and try out dessert, like specifically cheesecake. Yeah, that was very cute. I miss that so much. Apart from her dancing, I think last year she has managed to live alone, like by herself. So I think that is one thing which made me very proud, because हम दोनों साथ में रहते थे, और obviously मतलब मैं बड़ी हूँ तो ऐसी कोई चीज़ें होती थी जो मुझे भी लगता था कि नहीं ठीक है, और शी इज़ लाइक 5 years younger to me, तो ऐसा थोड़ा बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा होता था। तो मतलब मैं कर लेती थी काफ़ी चीज़ें, बट आई थिंक शी हैज़ बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल, और अभी शी हैज़ लिव्ड अलोन फॉर लाइक 1 year almost, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग। What's the one thing you wish she truly knew about herself, or how you see her? I guess that would be I think that she's never experienced the heartbreak, and that is something that I do not wish that she ever has to, because वो बिल्कुल भी bitter नहीं है. She is not bitter at all. I feel like she's had a very loving childhood, या क्या बोलते हैं, loving parents. बहुत ही ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें कभी ऐसे heartbreaks नहीं हो, वो सब experience नहीं किया, and they are very pure and whole, and तो मेरे को ऐसा लगता है कभी वो बिगड़े नहीं. I haven't been there for a very long time, but in the little while that I was, I saw how hard you were working through everything, be it dancing, be it college, because it's really not easy, especially when I would notice that all your exams would line up exactly around performances, and so juggling those while ensuring that you're doing well in college and while you're dancing, while also not losing your mind, not losing your health, and being present, that's not easy to do, and you carry it very effortlessly. Like, it might not feel effortless, but I think again it comes back down to your grounding, and that's very commendable. So I hope you know that. I hope you know that people can see and acknowledge that you're working really hard. Sometimes I know it becomes difficult when there's a lot of criticism around you, but know that like we're all very proud of you, and you've been working incredibly, and that growth is seen. If Radhika could watch this only clip of you talking, what's one thing you'd want her to take to her heart forever? Is that I'm so grateful for you, Rans. I love you, and over all these years, we've only grown together. And even if there's anything you'd want to share, even if it's at 2 a.m., just call me, text me, anything.
just want to tell her that even though it seems at times that she's not adequate, but I just want her to know that she's enough. Whatever she's doing, however she's coping, even though she feels that she's lagging behind or she's not enough, but she's doing a very good job at managing everything. Regardless of what people say, regardless of what she says to herself, she's doing a commendable job doing that. Last question. What do Gopal wish for her birthday? For her birthday? I mean, not just her birthday. I wish that in general that she keeps dancing. She gets to dance however long she wants in life. That is all I wish. And acha paisa and achi life. Very important in life. Acha paisa is and a healthy life. Yes. आई विश उसको वो मेडाई वाला जो परफॉर्मेंस है ना उसमें वो सिलेक्ट हो जाए और उसमें वो बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस लेके आए. दैट इज माई विश. और बाकी तो शी गेट्स एवरीथिंग शी गेट्स. बट अभी रिसेंटली के लिए तो ये विश. Radhika, our love for you is eternal and infinite, like your birth date 8. 8 को सुला दो तो infinite बन जाएगा. No wonder Radhika loves to sleep. राधिका, तुला खूप हैप्पी वाला बर्थडे. ऐसे ही सबका प्यार मिलता रहे. May you get opportunities to perform all over the world. Enjoy your day. Stay blessed to be surrounded by such wonderful people. Love you, Shana. Happy birthday, beta. Enjoy.